नमस्कार, हमारे इस खास शो आत्मनिर्भर शेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल इकोनॉमी को मेगा बूस्टर देने के लिए काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया। 20 लाख करोड़ के पैकेज की कल घोषणा की बूस्टर डोज के तहत। लेकिन निवेशकों को बाजार में आत्मनिर्भर बनाना भी यहां पर बेहद जरूरी है, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा शो आत्मनिर्भर शेयर। नमस्कार, मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज के शो में आपके पोर्टफोलियो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी मदद करेंगे ट्रेड्सविल ब्रोकिंग के संदीप जैन। और उनसे हम जानेंगे कि पोर्टफोलियो में अब किन शेयरों को शामिल करने का शानदार मौका है। चलिए अब संदीप जैन को भी शामिल कर लेते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहले तो आपका व्यू लेना चाहेंगे, कल जो अनाउंसमेंट हुई है, बड़ी घोषणा हुई है, उस पर प्रधानमंत्री ने जो बड़ी घोषणा की है, स्पेशली ये जो आत्मनिर्भर का नया पॉइंट लेकर आए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले एक समय में आप क्या बदलाव देख रहे हैं कॉर्पोरेट में, इंडियन कॉर्पोरेट के कामकाज करने के तरीकों में? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा एक पॉइंट उन्होंने रेज किया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया। वैसे काफी सालों से इंडिया इस चीज पे काफी फोकस्ड है। मेक इन इंडिया उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा था। इस चीज की उनको अहमियत पता है कि इंडिया सर्विसेज की अगर आप बात करें तो वहां पे इंडिया काफी अग्रणी है। वहां की जीडीपी ठीक है, बट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की जो जीडीपी है वहां पे ग्रोथ आएगी तो इंडिया जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना देख रहे थे, हालांकि अब पोस्ट कोरोना बहुत चीजें डिफरेंट होगी, तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने जो 20 मतलब 20 पे 2020 ईयर और 20 जो लैक्स का जो पैकेज दिया है, भले ही वो टुकड़ों में आएगा बट कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिलायंस लाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से हम पर्सनल लाइफ में ड्यूरिंग कोरोना अपन हर काम अब खुद करने लगे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरह इंडिविजुअल डिसिप्लिन आ रही है, वैसे ही मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में भी डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। और थोड़ा जो भी काम करें, मैंने जो स्टॉक्स लाया हूं आज मैं 20% रिटर्न मिनिमम देने वाले स्टॉक ऐसा लगता है कि देना चाहिए, और होल्ड करेंगे तो और भी अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के हैं या कई फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि बहुत अफेक्टेड है, वहां से स्टॉक्स उठा के लाए हैं। स्पेशलिटी केमिकल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेक्टर होगा जिसमें भारत काफी आगे निकल सकता है। ऑटो इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटो स्टॉक्स है, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कुछ शेयर हम अभी आपके सामने रखेंगे जो कि 20% का रिटर्न भी आपको कमा कर दे सकते हैं अगर आज की तारीख में आप उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। देखिए, चुनौतीपूर्ण माहौल है, हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो पैकेज आया है, अगर भारतीय कंपनियों को इसका फायदा उठाना हो तो कहां कहां पर उनको फायदा मिल सकता है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो संदीप जी, ऐसे में आपकी लिस्ट में पहला स्टॉक कौन सा होगा जो कि आपको काफी अच्छा दिखाई दे रहा है? देखिए, लिस्ट तो पूरी में सारी चीजें 2020 है, 20s इन द एयर, तो हमने यही थीम निकाली कि आत्मनिर्भर स्टॉक्स, हैशटैग आत्मनिर्भर शेयर्स, मैंने एक हैशटैग बना दिया है और 20 स्टॉक्स लाने की कोशिश की है। बाकी पहला स्टॉक जो रैलिस इंडिया है, मुझे लगता है कि एग्री सेक्टर पे सरकार काफी फोकस करेगी, तो एग्री सेक्टर से एक स्टॉक है जो कि बहुत ही बड़ा एक करेक्शन भी दे चुका है और डाउनसाइडर्स भी कम लगती है। तो मेरे हिसाब से रैलिस इंडिया कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक एट दीज लेवल्स और 270 का टारगेट के लिए। रैलिस इंडिया, ये स्टॉक इन स्तरों पर काफी अच्छा लग रहा है। 270 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगले 6 से 9 महीने में ये राय रैलिस इंडिया पर आपको दे दी गई है। इसके अलावा संदीप जी, दूसरा स्टॉक कौन सा होगा इस लिस्ट में? दूसरा है एआईए इंजीनियरिंग। ये स्टॉक मैंने देखिए बजट के टाइम पे भी रेकमेंड किया था और सबसे बढ़िया चीज ये है कि नीचे के लेवल से बहुत बड़ी रिकवरी दे चुका, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। एआईए का मतलब है अहमदाबाद इंडस्ट्रियल एजेंसीज, इसका फुल फॉर्म ऐसा होता है, और कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करी बहुत बढ़िया है और जीरो डेट कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस थीम में मैंने एक चीज ये भी देखी है कि जीरो डेट होना बहुत जरूरी है और आत्मनिर्भर होना है। तो इसका मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल, अपने इंटरनल एक्रूवल से ही धंधे को ग्रो करें, ग्रीन फील्ड हो, अपने ही पैसे से ऑर्गेनिक ग्रोथ लाने वाली कंपनियां होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एआईए इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक और बिल्कुल पैनिक में भी अगर नीचे भी गया तो बहुत फास्ट रिकवर किया है और अब एक अच्छे लेवल्स पे है जहां से मुझे आराम से लगता है कि आने वाले दिनों में 2000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 1960 के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने।
ओके, तो अभी जो मौजूदा भाव है ये 1627 रुपए के आसपास चल रहा है एआईए इंजीनियरिंग का शेयर। आप इसको अभी ले सकते हैं और देखिए अगर आज आप खरीदेंगे तो आने वाले 6 से 9 महीने में आपको 1960 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक और ऐसी कंपनी है इस श्रेणी में जिसे कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है इससे एआईए इंजीनियरिंग को काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। इसके अलावा संदीप जी, ऑटो एंसिलरी शेयर ये काफी ज्यादा मुश्किलों से जूझ रहे हैं इस वक्त। क्या इस स्पेस में अगर ये पैकेज अनाउंस होता है तो क्या इस स्पेस में कोई ऐसी कंपनी है जो आपको अभी इन स्तरों पर अच्छी लग रही है? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे स्टॉक्स ऑटो एंसिलरीज पे तो मैंने इतने स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए हैं और सारे स्टॉक्स इतने बड़े करेक्शन दे चुके हैं। आप अपने हाई से वो लोग सब 20-20, 30-30% पे है और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एडमिट ही करना पड़ेगा कि वहां पे पैसा नहीं बना बल्कि लोगों के पैसे लगे ही हैं। और ये सेक्टर मुझे लगता है कि रिकवर करने में भी टाइम लगाएगा, कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। पूरे ऑटो सेक्टर में मारुति और हीरो मोटोकॉर्प इन सब के ऊपर काफी बार चर्चा कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में जो बेसिक लेवल के जो व्हीकल्स बनाते हैं वहां पे काफी अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है तो प्राइवेट ओन्ड व्हीकल्स की एक डिमांड बढ़ेगी और उसमें ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। तो मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोआ, इंड्योरेंस, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हुए, जामना ऑटो, हालांकि सब अंडर परफॉर्मर है बट यस उनमें से एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो है टाटा टिमकेन की। पहले टाटा टिमकेन हुआ करती थी, अब टिमकेन इंडिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और करेक्शन के बाद अच्छे वैल्यूएशंस पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे स्टॉक को ले और 4 फिगर में 1030 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 स्टॉक्स आपको शेयर किए हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा टिमकेन इंडिया की भी थोड़ी देर पहले बात की, 1030 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा संदीप जी और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए, मैंने स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात की थी और एग्री इनपुट पे एक कंपनी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो अतुल लिमिटेड ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ और इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स बेहतरीन है और सबसे बड़ी कंपनी है और मतलब बहुत बड़ा मल्टी बैगर ये स्टॉक रहा, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। सबसे बढ़िया चीज लगती है इन स्टॉक्स में, आप देखिएगा पैनिक बॉटम भी अगर ये 3000 का बनाया था तो उसी दिन बहुत अच्छे से रिकवर होके ऊपर के लेवल पे बंद हुआ और 5500 के लेवल्स ऊपर दिखाया और अभी करीब 4500 के लेवल्स है। तो मेरे हिसाब से 5600 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहे। और दूसरा मैंने स्पेशलिटी केमिकल्स में और इस सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूं, विनाती ऑर्गेनिक्स। ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा स्टॉक है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और इन लेवल्स पे अगर आप लेते हैं तो आराम से 1170 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने 12 महीने में ये टारगेट अचीव करेगा। ओके, तो ये एक स्पेस भी है जो कि काफी अच्छा लग रहा है और अगर आने वाले समय में कुछ बड़ी घोषणाएं होती हैं तो इन सभी सेक्टर को काफी फायदा की बात की जा रही है। स्पेशली जो कंपनियां स्पेशलिटी में और एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस कर रही हैं, इनके लिए काफी बड़ा बूस्टर डोज अनाउंस होने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में वित्त मंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। विनती ऑर्गेनिक्स यहाँ पर भी नजर रखिए, 960 के लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है, 1170 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी स्टॉक्स जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं आप इसको नोट डाउन करते रहिए और ये जो व्यू आपको बताया जा रहा है ये करीब करीब 6 से 9 महीने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इनके लेवल्स पर भी आप नजर रखिए। चलिए चर्चा जारी है और संदीप इसके अलावा कौन से और स्टॉक है, क्योंकि हमने 20 लिस्ट की स्टॉक्स की श्रेणी बनाई है, तो और क्या क्या स्टॉक्स हैं क्विकली बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, समय तो हमेशा कम ही रहता है और इनपुट ज्यादा रहता है अपने चैनल के पास तो मैं बट कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कवर करने की। मैंने एक स्टॉक, जब मैंने अतुल और विनाती ऑर्गेनिक की बात की तो उसी टाइम पे भारत रसायन एक स्टॉक और है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है और ये 6600 के लेवल्स पे चल रहा है और 7950 का टारगेट मैं इसमें भी दूंगा। जीएनएफसी फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं, चंबल रेकमेंड किया था वेरी रिसेंटली, 10 की कमाई में मैंने कोरोमंडल इंटरनेशनल दिया था वो स्टॉक चल चुका है। तो इस बार जीएनएफसी मैंने लाया हूं मैं और इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया लगता है और बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और 175 के टारगेट के लिए।
फिर मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक्स का कारोबार बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि अब चीजें काफी वापस से ट्रैक पे आएंगी, तो सरकार लॉजिस्टिक्स के ऊपर काफी ध्यान देंगी, वेयर हाउसिंग के ऊपर सब ध्यान देंगी, आत्मनिर्भर बनना है तो लॉजिस्टिक्स स्पेस पे और फोकस करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक्स में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक बहुत अच्छी पेडिग्री की कंपनी और वैल्यूएशंस वाइज भी, बैलेंस शीट वाइज भी मुझे अट्रैक्टिव लगती है। तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक को ले सकते हैं 320 के टारगेट के लिए। तो भारत रसायन ये स्टॉक आपको सुझाया गया है। इस वक्त करीब 6600 के लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। 7950 के लेवल्स के लिए आप भारत रसायन में खरीदारी कर सकते हैं। जेएनएफसी ये भी एक स्टॉक है, इन स्तरों पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक 140 के आसपास इस वक्त ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और अगले 6 से 9 महीनों में 175 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक्स शेयर्स के भी नाम लिए अभी संदीप जी ने, तो आप वहां पर भी नजर रख सकते हैं। संदीप जी, अगला मेरा सवाल होगा, क्या बैंक्स और एनबीएफसी के स्पेस से भी आपको कोई स्टॉक है जो पसंद आ रहा है? ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, इन स्पेस में किसी को फायदा मिलने की बात की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी एनालिस्ट से बात हो रही है, हमारे एक्सपर्ट से बात हो रही है, वो फिलहाल इस स्पेस से दूर रहने की राय दे रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में बड़े एनपी और डिफॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे समय में भी क्या कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल लिया आपने। इनफैक्ट देखिए, मैं पूरे बीएफएसआई सेगमेंट की अगर बात करूं, मैं उसमें मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। बीएफएसआई में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में बैंक्स और एनबीएफसी की एक कैटेगरी है जो कि काफी अफेक्टेड और वर्स अफेक्टेड सेक्टर्स में से है, जहां पे मैं काफी बेरिश था, काफी कॉशियस हूं। मैं सर्टेनली देखिए ये 20 लाख के पैकेज में इस सेक्टर के लिए किस तरीके से 20 लाख करोड़ के पैकेज में, सॉरी मैंने भी वही गलती की, तो अब किस तरीके से इस सेक्टर के ऊपर जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होते हैं, उन पे ध्यान दूंगा। बट फिर भी मुझे इस सेक्टर की जो बेस्ट कंपनी है वो एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि एक तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में भी प्रोमोटर है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक बोल लीजिए, एचडीएफसी लाइफ बोल लीजिए, एचडीएफसी एएमसी बोल लीजिए, एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आने वाला उनका, और एचडीएफसी अर्गो जो जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में। तो एचडीएफसी लिमिटेड में मुझे काफी सेफ्टी दिखती है। साथ में जो रियल एस्टेट के ऊपर फोकस सरकार करेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर करेगी, और वहां पे कोई ना कोई इंटरेस्ट की सब्सिडी भी देंगी, तो सर्टेनली ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। बट मैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो दूसरा पार्ट है, वहां पे मैं 2-3 स्टॉक्स लेके आया हूं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और एक है एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सीडीएसएल जो कि मैं बहुत बार रेकमेंड कर चुका हूं, और इवन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो कि एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देने के बाद अच्छा करेक्ट कर चुका है। और मैंने जब स्टॉक दिया था उस 322 रुपए पे लास्ट वीक मंडे मॉर्निंग शो में, ये 425 तक गया हुआ, 410-15 तक वापस से करेक्ट है, आज 300 के लगभग है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकिंग बिजनेस में है, म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में है, बहुत क्वालिटी ब्रोकिंग बिजनेस, और कोशिश ये की है कि इनका कारोबार बंद नहीं हुआ है, इस दौरान भी कारोबार चल रहा है, बहुत बढ़िया से ये सेगमेंट काम कर रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे दे रहा है। और आगे आने वाले दिनों में कोई भी अगर इम्पेटस और ये जो सब्सिडी स्टिमुलस सरकार देगी, तो इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये सेगमेंट होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेगमेंट आई एम वेरी बुलिश ऑन। तो मैंने ये सारे स्टॉक्स बताए। ओके, तो एचडीएफसी लिमिटेड ये एक स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है, 2100 के लेवल्स के लिए आप यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, 450 के लेवल्स के लिए आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी खरीदारी कर सकते हैं अगले 6 से 9 महीनों के लिए। तो चलिए, ये जो लिस्ट है, हम करीब करीब शायद 9-10 स्टॉक्स हैं जो चर्चा कर चुके होंगे, लेकिन 20 स्टॉक की श्रेणी है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। लेवल्स, टारगेट 6 से 9 महीने के लिए आपको ये टारगेट्स दिए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इन सभी स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा संदीप जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई एमएनसी शेयर हैं जो कि आपको पसंद आ रहे हैं? ये जो पैकेज आया है उससे क्या कुछ एमएनसी कंपनियां भी हैं जिनको फायदा मिलेगा? बिल्कुल, एक स्टॉक है आईटीसी। अब ये स्टॉक ऐसा है कि 200 के लेवल्स पे भी, 225 के लेवल्स पे भी, 250 के लेवल्स पे भी रेकमेंड किया और हर बार अंडर परफॉर्म किया है। रीजन बीइंग कि देखिए, जो सिगरेट्स के बिजनेस में एक तो रेगुलेटरी तलवार हमेशा लटकी रहती है, बट वो बहुत बड़ा एक कैश काउ है इनके लिए। बट यहां से जो पैसा कमाते हैं वो लोग अब अपने आप को भी, इन्होंने एक बिजनेस का बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बना रखा है इन्होंने, कि भी एफएमसीजी में है, एडिबल्स में है, स्पेशलिटी फूड्स में है, और जिस तरीके से ये लोग एग्रेसिवली यहाँ पे अब कोशिश कर रहे हैं आने की। फिर टूरिज्म सेक्टर, जब आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यूरोप जाने के लिए तो आदमी सोचेंगे 6 बार कि मैं कैसे जाऊं। और इंडिया में टूरिज्म की बात करते हैं तो इंडिया में जो होटल के बिजनेस में आईटीसी
बहुत अच्छा नाम है, इनकी भी अच्छी बड़ी होटल चेन है, तो मुझे लगता है कि आईटीसी कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक। पेपर में इनका प्रेजेंस है, एग्री में इनका प्रेजेंस है, ई चौपाल के थ्रू बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बिजनेसेस का, दो ये चलता नहीं है तो ये ऐसा स्टॉक है, कई बार ये टूटता है तो मैं खुश होता हूं कि कोई बात नहीं है, लोगों को एक्यूमुलेशन करने का मौका मिल रहा है। 2 साल नहीं चलेगा, 3 साल नहीं चलेगा, बट इतना जब रोबस्ट बिजनेस लेके बैठे हो आप, तो सर्टेनली आईटीसी रोबस्ट एक बिजनेस है, बहुत बढ़िया, तो सर्टेनली आगे आने वाले दिनों में रिटर्न तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज, इन्हीं की एक सिस्टर कंपनी है, सिगरेट्स की स्टैंड अलोन कंपनी, बेहतरीन वैल्यूएशंस पे ये कंपनी खड़ी है, और मैंने ये स्टॉक 2800 के लेवल्स पे पहले भी रेकमेंड किया, और ऊपर ये 4 साढ़े 4 हजार तक भी गया हुआ है, और वापस से अब ये नीचे आ गया है, तो मुझे लगता है कि 20% का रिटर्न बहुत आराम से ये स्टॉक भी दिखा देगा। सो आईटीसी लिमिटेड, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एक एक्सो इंडिया एमएनसी की जब आप बात कर रहे हैं, एक्सो नीदरलैंड्स की एक कंपनी है जो सबसे बड़ी पेंट्स की कंपनी है, उनकी सब्सिडियरी इंडिया में है, और एज कंपेयर टू एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, ये कंपनी को कम पी मल्टीपल मिलता है, कम वैल्यूएशन मिलता है, बट ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, और इन लेवल्स पे और इन वैल्यूएशंस पे मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, और जब कोई स्टॉक टूटता है, नीचे आता है, तो सर्टेनली एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब इतने सारे पैकेजेस आएंगे, हाउसिंग की डिमांड आएगी, कंस्ट्रक्शन की डिमांड आएगी, रियल एस्टेट की आएगी, तो दीज आर गुड प्रॉक्सी सरोगेट प्लेस टू प्ले द रियल एस्टेट का बूम, जो इतनी जल्दी नहीं आएगा, बट इन सबको जरूर से फायदा मिलेगा। तो राइट, तो आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज और एक्सो इंडिया, ये कुछ ऐसी एमएनसी हैं जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। संदीप जी, एक और स्पेस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, फार्मा। वैसे तो काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है, और हम देख रहे हैं कि जब ये सिचुएशन चालू हुई थी, कुछ ऐसी फार्मा कंपनी थी, हमने देखा काफी अच्छी रैली भी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली है, तो इस स्पेस में कोई ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छी लग रही है इन स्तरों पर? बिल्कुल बिल्कुल, एमएनसी ही स्टॉक है, वह फाइजर। इनफैक्ट ये कंपनी सबसे बढ़िया बात है, और ये मुझे याद है दिवाली पिक के तौर पे अनिल जी ने भी ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है, मैंने भी ये 2-3 बार पहले रेकमेंड किया, टारगेट्स अचीव हो गए, 5000 के लेवल अब भी रिसेंटली ऐसे खराब माहौल में ऊपर जाके आया है, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड कई बार इसका नाम भी जोड़ा जाता है, और बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है ये, और सबसे बढ़िया बात है बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया, एक्स डिविडेंड होने के बाद अच्छे लेवल पे अब आ गया, ऐसे लेवल पे कि डाउनसाइड रिस्क अब 4041 एक ऐसा लेवल है जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। अब चूंकि फार्मा स्टॉक्स इतने चल चुके हैं, और जब मार्केट दूसरे तरीके से चलना होता है, तो एक तरीके से जहां पे प्रॉफिट हो रहा था वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है, और दूसरे स्टॉक्स चलते हैं, और फार्मा में मैंने कम से कम 15 स्टॉक्स इस दौरान, मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन, मैंने रेकमेंड किए हुए हैं, और सबके सब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किए, बोले वो एबॉट हो, अजंता फार्मा हो, इप्का हो, सुवेन लाइफ हो, आई कैन नेम देम, जेबी केमिकल फार्मा लास्ट वीक ही हमने 10 की कमाई में दी थी, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो अचीव कर चुके हैं, तो फाइजर इज अ ग्रेट नेम, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे भी बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो अभी तक हम करीब करीब आपको 14 स्टॉक्स सुझा चुके हैं फाइजर को मिला के। फाइजर में भी जो लेवल्स दिख रहे हैं, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं 6 से 9 महीने के लिए, और 500 के ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये भी एक कंपनी है एमएनसी कैटेगरी में ही, जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। एक बार एक रिकैप आपको बता देते हैं अभी तक कौन कौन से स्टॉक आपको सुझाए हैं। इसमें रैलिस इंडिया, एआई इंजीनियरिंग, विनती ऑर्गेनिक्स, टिमकेन इंडिया, पॉलीकैब, भारत रसायन, जीएनएफसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एक्सो इंडिया, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे कुछ शेयर है जो अभी तक आपको सुझाव दिए गए। संदीप जी, हो सकता है कि मैं कुछ नाम यहाँ पर मिस कर रही हूँ, लेकिन हम आपको इसके बाद आखिरी में एक क्विक रिकैप भी दे देंगे। संदीप जी, इसके बाद इसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर हैं, स्टॉक है जो कि आपको पसंद आ रहे हैं और इस श्रेणी में आप शामिल करना चाहेंगे? बिल्कुल, आज तो बहुत ही मतलब छप्पड़ फाड़ के हमने भी हमारे 20 स्टॉक्स की लिस्ट दे दी है। जनरली कोई भी स्पेशल शो होता तो 8 स्टॉक 10 स्टॉक की बात करते हैं, नवमी के 9 पीक है, दशहरे के 10 स्टॉक है, बट 20 स्टॉक के बारे में मैंने आज तक मेरे इस करियर में एक साथ इतने स्टॉक नहीं किया। लोगों को लगा ये क्या बात है, बहुत सारे स्टॉक्स लेके आए हैं, बट यस, करेक्शन इतना हो चुका है, फंडामेंटल्स इतने बढ़िया है, और माहौल ऐसा है कि अगर 2 से 3 साल का नजरिया जो भी रखेंगे, उनको इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मार्केट ओवर रिएक्ट किया है, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा करेक्शन भी देखा है, बट यस, अब कुछ जो स्टॉक्स रह गए हैं, जनरली मैं पीएसयू स्टॉक्स काफी रेकमेंड करता था, और बट पीएसयू स्टॉक्स में जनरली एफआईआईज का, इंस्टीट्यूशन का ज्यादा इंटरेस्ट, एफआईआईज का नहीं रहता, तो ये स्टॉक्स कम चलते हैं, बट यस,
बहुत सारी क्वालिटी कंपनीज है, रेलवे रिलेटेड पीएसयू स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, बट अगेन यहाँ पे हो सकता है कि एक डिसइन्वेस्टमेंट की भी तलवार लटकी रहती है। इतना बड़ा अगर पैकेज आएगा तो कहीं ना कहीं जो फैमिली सिल्वर है वो बिक सकते हैं, बट फिर भी मेटल्स की एक कंपनी है, बहुत ही यूनिक कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक कारोबार है, मिधानी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। मैंने मॉइल एनएमडीसी का भी बहुत बार जिक्र किया है, मिधानी पे ध्यान दिया जा सकता है। और मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स 20 स्टॉक्स की जब हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अब जो मेरा रह गया है एक स्टॉक है एफएमईजी प्ले, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनी पॉलीकैब। इनफैक्ट जब मैं फाइनलाइज कर रहा था स्टॉक की लिस्ट और उसके इनफैक्ट और अब मैं उस स्टॉक में बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी मतलब आ चुका, क्योंकि वो आज एक टेक्निकली भी बहुत अच्छे वेल प्लेस था। मैं सुबह भी आज रेकमेंड करना चाहता था स्टॉक को, और इनफैक्ट सबसे बड़ी ये सेक्टर की प्ले है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, एक रिसेंट आईपीओ है, और मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया जाए। 698 के लगभग भाव होगा, 850 के टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए अब इसी के साथ जो 20 स्टॉक की श्रेणी थी वो खत्म हो चुकी है। अगर आपसे कोई स्टॉक मिस हुआ है तो हम फिर से आपके लिए एक क्विक रिकैप चला देते हैं। आप एक एक करके वो स्टॉक नोट डाउन करते जाइए और उसके लिए जो टारगेट आपको दिए गए हैं 6 से 9 महीने के लिए, आप वो भी लिख सकते हैं। शुरुआत पहले करेंगे रैलिस इंडिया से। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, टारगेट जो देख रहे हैं 270 का। दूसरा स्टॉक AIA इंजीनियरिंग, 1960 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं स्टॉक में खरीदारी। अतुल लिमिटेड 5600 के टारगेट के लिए, अतुल लिमिटेड भी काफी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी 6 से 9 महीने के लिए आप खरीदारी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स, 1170 के लेवल्स के लिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX, ये भी आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर 180 के लेवल्स के लिए। मिधानी में भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है और 250 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। टिमकेन इंडिया 1030 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करिए। अगला स्टॉक होगा पॉलीकैब, 850 के लेवल्स के लिए। भारत रसायन 7950 के लेवल्स के लिए, भारत रसायन भी अच्छा लग रहा है। GNFC 175 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ 10 स्टॉक्स। अगले जो 10 स्टॉक्स है उसमें VST इंडस्ट्रीज 3500 के लेवल्स की देखने की उम्मीद है। यहाँ पर एक्सो इंडिया में करीब 2250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी खरीदारी करिए, 320 के लेवल्स अगले 6 से 9 महीनों में देखने की उम्मीद है। NBFC स्पेस है HDFC लिमिटेड, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, 2100 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। ITC 210 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। CDSL में 270 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। HDFC लाइफ 630 के लेवल्स के लिए HDFC लाइफ पे खरीदारी करने की राय। और बाकी जो बचे 3 स्टॉक्स हैं उसमें ICICI सिक्योरिटीज, फाइजर और महाराष्ट्र स्कूटर इंडिया, इस स्टॉक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं 2450 के लेवल्स के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया ये आगे आने समय में आपको फायदा भी दे। 20 स्टॉक की श्रेणी आपको बताई गई है 2020 के लिए, और आत्मनिर्भर शेयर, ये जो हमारा हम एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हमने उस शेयर्स की बात की। ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है इसमें इन कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी स्टॉक्स को रिकमेंड करने के लिए। चलिए, इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का जो दौर है वो जी बिजनेस में जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।